आने का मौका दिया है, हमें यहाँ उपस्थित होने का अवसर दिया है। और आप और मैं यहाँ पर इसलिए उपस्थित हैं कि हम परमेश्वर की बात को समझ सकें, सीख सकें और उसे अपने जीवन में लागू करें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि हम टाइम क्या कहते हैं, टाइम पास करने, टाइम पास करने नहीं आए। आप में से कोई भी व्यक्ति यहाँ इसलिए नहीं आया है। आप लोग अपना काम छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके यहाँ इसीलिए आए हैं कि परमेश्वर की बात को सुने और उस पर अमल कर सकें। हमारा आज का थीम है परिवार, विश्वासी पति पत्नी, भाग 2, आइडियल कपल ऑफ गॉड। आइडियल कपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का आदर्श परिवार, एक जोड़ा ऐसा जिसको परमेश्वर ने इसलिए जोड़ा कि यह समाज और कलीसिया के लिए आदर्श बन जाए। परमेश्वर कभी भी किसी भी पति पत्नी को इस ही मात्र उद्देश्य से नहीं जोड़ता कि इनकी शादी हो जाए, इनके मनों को राहत मिले, इनके दिल ठंडे हो जाएं और इनका परिवार बढ़े, इनका वंश चले। इसलिए नहीं, इसलिए भी परमेश्वर जोड़ता कि इन दोनों के जोड़ने से कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। अगर यहाँ जितने भी पति पत्नी है, मेरे पत्नी और बच्चों को मिला करके, अगर हमारी फैमिली, हमारा कपल, हमारा जोड़ा अगर कलीसिया के लिए आशीषित नहीं है तो इससे गॉड को, प्रभु यीशु मसीह कोई बेनिफिट नहीं मिला। आपको बेनिफिट मिला, आपको पत्नी मिल गई, इसे पति मिल गया, इनके पास बच्चे मिले, इनको बच्चे मिल गए, नाना नानी को नाती पोते मिल गए, माँ बाप को वंश मिल गया। आपका बेनिफिट हुआ, प्रभु यीशु मसीह का आपको जोड़ने से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। कलीसिया का सिर ऐसा, वो कलीसिया के बाहर कुछ नहीं करता, और कलीसिया का फायदा सोचे बगैर, कलीसिया का फायदा चाहे बगैर वो कुछ नहीं करता। हम तो अपनी फैमिली में खुद ही मशगूल है। मशगूल समझते हैं आप? मस्त मदमस्त हो जाना अपने परिवार में, बस मैं, मेरी बीवी बच्चों की चिंता सताती है, खाने की, पीने की, रोजगार की, ये वाले बिल, वो वाले बिल, बस इसी में रहते हैं हम लोग, खुद ही में मशगूल हो जाना। आइडियल कपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का आदर्श जोड़ा। हमारा रीडिंग रेफरेंस मेरे साथ निकालिए आप, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स फ्रॉम 24 to 26। प्रेरितों की किताब, प्रेरितों के काम 18 अध्याय 24 पद से 26 पद तक। ये दूसरा जोड़ा है, ये दूसरा परिवार है, दूसरे पति पत्नी है। जकरिया और एलीशिबा, वो भी अपने समाज में शायद उतने मशहूर नहीं थे, और प्रेरितों के दिनों में जो कलीसिया स्थापित हो चुकी थी, हो सकता है कि उस कलीसिया में ये दोनों पति पत्नी का भी उतना बड़ा औधा नहीं था, लेकिन फिर भी ये कलीसिया के स्टार थे साहब। फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं थे, पादरी प्रचारक नहीं थे दोनों पति पत्नी, लेकिन ये कलीसिया के स्टार थे। मैं आपको लाना चाहता हूं उस लेवल पे, आपको लाना चाहता हूं लोगों के पास, आपको लोगों से मिलाना चाहता हूं जो कलीसिया में ना तो लीडर थे, ना अगुवे थे, ना वर्शिपर थे, ना प्रॉफिट थे, ना इवेंजलिस्ट थे, और ना ही पावरफुल काम दिखाने वाले थे। सिंपल पति पत्नी थे, लेकिन उन्होंने वो बिगेस्ट काम किए परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, जो एक अच्छा खासा पादरी प्रचारक या विश्वासी या एक सेवक करता है। प्रेरितों काम की किताब 18 अध्याय 24 पद से 26 पद तक। 24 पद के ऊपर मेरी बाइबल में हेडिंग है इफिसुस नगर में अपुल्लोस। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। प्रेरितों के काम की किताब 18 अध्याय 24 पद से 26 पद तक। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था। इस आदमी की बात सुनते रहिएगा, आपके अंदर कितने गुण थे। फुल टाइम वर्कर है ये, फुल टाइम मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट था ये। यीशु मसीह का वो सेवक था जो नौकरी चाकरी छोड़ करके पूरी तरह सेवा में आ गया था। लिखा है कि अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। विद्वान था, वर्ड ऑफ गॉड का, परमेश्वर के वचन का जानने वाला एक्सपर्ट व्यक्ति था। विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह, लिखा है कि पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। इस पवित्र शास्त्र बाइबल को दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरह से जानता था। हर एक फिरके के बारे में, हर एक स्क्रिप्चर के बारे में, हर एक वचन के बारे में जानता था कि कैसे कहा गया, किस दशा में कहा गया, क्यों कहा गया, क्या वजह थी, क्या हालात थे उस वक्त में, वो टाइमिंग क्या थी, उसको कहने की वजह क्या पड़ी यीशु मसीह को। इसको कहते हैं विद्वान। इसको बाइबल की एक आयत के बारे में ये पता हो कि किस परिस्थिति में बोली गई ये वाली बात।
ये वाली बात बोलने की वजह क्या थी, इसको बोलने के फायदे क्या रहे, इसके बोलने के नुकसान क्या थे? इसे कहते हैं बाइबल का अर्थशास्त्री, बाइबल का शास्त्री। पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था ये व्यक्ति अपुल्लोस। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। कितनी बेहतरीन बात है, ये उसके गुण हैं, ये उसकी बातें प्रकट की जा रही है। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर, क्या बात है, मन लगाकर यीशु के विषय में, यीशु मसीह के बारे में केवल और बस केवल प्रभु यीशु की बातें ठीक, क्या बात है, ऊट पटांगने के जो आया वही बोल दिया बस, चाहे बात का सिर पैर जुड़े या ना जुड़े, जो चाहा वही बोल दिया और बोल करके चले गए। बाद में लोग सोचते रहते ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पता ही नहीं। लिखा है कि उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक सुनाता और सिखाता था। सुनाना बात एक थी, लेकिन वो तो क्या करता था, सिखाता था। सिखाने में जीवन लग जाता है, सुनाने में जीवन नहीं लगता। यहां सुनाया वहां सुनाया निकल गए वहां से। लेकिन सिखाने में बार बार मिलना, लगातार मिलना, बार बार समय निकालना, लगातार समय निकालना, बार बार चर्चा करना, लगातार चर्चा करना, बार बार मिलना, लगातार मिलना। ठीक वैसे ही जैसे पानी के नलके के नीचे पत्थर को रख दो, नलका चला दो आप, कुछ समय के बाद वो धार पानी की पत्थर के अंदर क्या कर देगी, छेद कर देगी। लगातार अगर ऐसे मिलते रहे ना लोग आपस में, लगातार सीखते रहे, सिखाते रहे, लगातार पालन करते रहे, पालन करवाते रहे, तो निश्चय एक बेहतरीन प्रजा तैयार हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके साथ जाने को तैयार हो जाएगी। इसका इनकार कभी नहीं किया जा सकेगा, इसका इनकार कभी नहीं किया जा सकेगा। लिखा है 25 पर, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, आराधनालय में निडर, बेधड़क खुल के बोलता था। ये अपुल्लोस ऐसे ही सभाओं में जबरदस्त तरीके से बोलता था और आपके मेरे जैसे सैकड़ों लोग वहां बैठ करके सुनते थे। लिखा कि वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर के मार्ग को और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक बताया। क्या बात है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसका काम ही ये है, उसे ट्रेंड वो लोग कर रहे हैं जिनका ये वाला काम नहीं है। बाय द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कलीसिया के सिंपल साधारण लोग आपकी तरह बैठ के सुनने वाले लोग थे, दोनों पति पत्नी, अक्विला और प्रिस्किल्ला। अक्विला हस्बैंड का नाम था, प्रिस्किल्ला उसकी वाइफ का नाम था। दोनों साधारण बिलीवर, विश्वास करने वाले, मसीह को जीने वाले, मसीह की बात पर चलने वाले, मसीह की चर्चा करने वाले, अपने लेवल से, अपने स्तर से कितने लोगों को सुसमाचार प्रचार करते हुए मुझे नहीं पता, यहां लिखा नहीं है। लेकिन उनकी यहां के इस काम को देख करके लगता है कि ये ऐसे विश्वासी तो नहीं थे कि चर्च आए और चर्च से घर वापस चले गए, अगली बार फिर आगे बैठ गए, सुन करके फिर वापस घर चले गए, अगली बार फिर आकर के बैठ गए। ये ऐसे वाले बिलीवर तो नहीं थे, ये वो बिलीवर थे जो कुछ कर देते थे, जो कुछ करते थे, जिन्होंने कुछ कर दिया। एक ऐसे व्यक्ति को ट्रेन करने के लिए जो पहले से सुसमाचार प्रचार कर रहा है। आप लोगों को उत्साहित हो जाना चाहिए प्रिस्किल्ला और अक्विला के बारे में सुनकर के कि यार अगर परमेश्वर इन लोगों को, पवित्र आत्मा इन दोनों पति पत्नी को, जो साधारण पति पत्नी थे, ऐसा ट्रेंड कर सकता है, तो हम भी तो साधारण लोग हैं चर्च के, हमें नहीं ट्रेंड कर सकता क्या? अक्विला और प्रिस्किल्ला इतने ज्यादा परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानते थे कि उनको अपुल्लोस के बोलने से पता पड़ गया कि यह क्या कमी कर रहा है। कमी किस बात की है? आप लोगों को पता रहता है इस बात का? यहां खड़ा कर कोई भविष्यवाणी कर दे या कोई भी प्रचार में कुछ बोल दे या कोई प्रार्थना में कोई बात बोल दे, आपको पता रहता है कि ये बात बाइबल से मैच कर रही है कि नहीं? अगर नहीं पता रहता है आपको तो आप खतरे में हैं, आप किसी के भी पीछे उलेंगे नहीं। अगर आपको पता लग जाए कि नहीं ये बात कितनी बिब्लिकल है, कितना बाइबल की बात इसके अंदर है, बाइबल का सार इसमें कितना है, इस व्यक्ति की बात, इस स्त्री की बात, इस पुरुष की, ये नहीं कह रहे तो प्रभु ये तो हमसे ज्यादा जानता है, इसके आगे क्या बोलेंगे। ऐसी लोगों ने तो मार डाला कलीसिया को, बर्बाद कर दिया उन्होंने विश्वासियों को। ऐसे लोगों ने जिनके बारे में लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार ये तो हमसे ज्यादा जानता है, हम तो कुछ भी नहीं है इसके सामने।
अपुल्लोस भी एक एक्टिव सेवक था, मिनिस्टर था, बिलीवर नहीं था, खाली बिलीवर तो था ही, सेवक भी था साथ में। अपुल्लोस के बारे में सुनिए, 24 पद में ऐसा लिखा है, प्रिस्किल्ला और अक्विला दो एक हस्बैंड वाइफ थे, एक जोड़ा था। वैसे जैसे यहाँ पे बहुत सारे जोड़े बैठे हैं। प्रिस्किल्ला उसकी पत्नी का नाम था, अक्विला उसके हस्बैंड का नाम था। वो दोनों एक आराधनालय के सदस्य थे और जाया करते थे वहां पे परमेश्वर की बातें सुनने। प्रचारक आया करते थे, प्रचारक आते रहते थे सुनाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए। और प्रचारकों का आना इसलिए होता है कि कलीसिया को ट्रेंड किया जाए, तैयार किया जाए कि कलीसिया प्रभु की पहचान में भी बढ़े और सही और गलत की पहचान में भी बढ़ती चली जाए। अगर आप प्रभु 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 की पहचान में बढ़े, आपको गलत और सही की पहचान नहीं, आप मारे जाओगे बहुत जल्दी। किसी ऐसे सेवक और विश्वासी के हाथ हो जिसे खुद भी नॉलेज नहीं है कि वो कर क्या रहा है। चौकस रहना। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ना नहीं आता, जब आप यहां आते हैं तो ध्यान से सुना करें कि क्या कहा जा रहा है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड का नारा लगाने वाला हर एक व्यक्ति जरूरी नहीं है कि ये पूरी तरह से निपुण है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कह देने का मतलब ये नहीं है कि भाई चलो ठीक है अब सब कुछ सही हो जाएगा बस। अभी सब कुछ बिगड़ भी सकता है, अभी बिगड़ भी सकता है सब कुछ, अगर हम होशियार नहीं रहे तो। अक्विला और प्रिस्किल्ला ये दोनों पति पत्नी के बारे में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ लें आज ही। तब आपको अपने बारे में जानकारी मिल जाएगी कि अब आपको करना क्या है। यहां लिखा है कि अपुल्लोस नामक एक यहूदी था। इसे पुराने नियम की भी जानकारी थी साहब, और इसे यीशु मसीह की भी जानकारी थी। यहूदी था ये। यहूदी कहने का अर्थ ये है कि ये पूरे ओल्ड टेस्टमेंट को ढंग से समझता था, तौरा को, व्यवस्था को पूरी ढंग से जानता था। यहूदी होने का मतलब ये था, यहोवा परमेश्वर को जानना, उसको समझना, उसकी बातों को समझना। और ये लिखा है कि अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था, विद्वान व्यक्ति था। ये आपके घर में कोई ऐसा विद्वान मसीह आ सकता है। आपकी कलीसिया में कोई भी ऐसा बाहर से विद्वान व्यक्ति आकर के प्रीच कर सकता है। आपकी किसी भी कलीसिया में किसी दूसरे विद्वान व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। विद्वानों की कमी नहीं है। यह विद्वान पुरुष था। मैं अपुल्लोस की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं अपुल्लोस एक विद्वान व्यक्ति था और पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर के वचन को, बाइबल ग्रंथ को पूरी तरह से, अच्छी तरह से जानता था, ठीक से। हम में से बहुत सारे लोग हैं यहां पे जिन्हें यह कहने का शौक है कि मैं ढंग से जानता हूं साहब परमेश्वर के वचन को, और ढंग से कभी वो कर ही नहीं पाए जो उनको कहा गया था कि ये कर देना। मुझे भी मिला करके अच्छे से जानकारी तो है, अच्छे से चलने की जानकारी कब आ जाएगी। ऐसे विद्वान व्यक्तियों की कमी नहीं है जो आपको बोलने भी नहीं देंगे और आपसे ज्यादा बताएंगे बात। लिखा है कि उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। अज्ञानी व्यक्ति नहीं था कि उस पर कोई भी हाथ डाल दे, कोई भी उसको पकड़ ले। इतना तो नहीं था, इतना वीक नहीं था कि उसके ऊपर कोई भी साधारण व्यक्ति उठ करके बोलते कि आपने ये वाली बात ठीक नहीं बोली। वो विद्वान है और शास्त्र को ढंग से जानता है, लेकिन फिर भी वहां पर लोग थे प्रिस्किल्ला और अक्विला जैसे। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह मैंने आपको जनवरी में बताई थी, शायद याद आ जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद। वर्ष 25वीं आयत, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। उसने शिक्षा पाई थी क्योंकि वो यहूदी था और यहूदी होने के बावजूद वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में कन्वर्ट हुआ, वो डाइवर्ट हुआ, वो मसीह बना, विश्वासी बना, फॉलोवर बना, क्योंकि यीशु मसीह के बहुत सारे शिष्य थे जो यहूदी बैकग्राउंड से आए थे।
आपको मुझे समझ में आ जाना चाहिए बात कि ये यहूदी था और यहूदियों में से कन्वर्ट हुआ था मसीह, यहूदियों में से मसीह में आया था ये, तो इसने यीशु मसीह की भी शिक्षा पाई थी। अब प्रेरितों के दिनों की बात है ये, यीशु मसीह तो जा चुके हैं स्वर्ग, लेकिन वो प्रेरितों के साथ ये रहा जो जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, जो यीशु मसीह के साथ रहे थे, जिन्होंने यीशु मसीह को सुना था, ये उनके साथ में रहा, सीखता रहा। इसने यीशु मसीह की भी शिक्षा पाई थी। छोटी बात नहीं है ये। हमारे यहां तो लोग ये क्या पीछे छुड़ा लेते हैं, तो पुराने नियम की बात है जी। इसे पुराने नियम का भी नॉलेज था और नए नियम का भी नॉलेज था। लिखा है कि उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर, जल्दबाजी में नहीं, जल्दी में नहीं रहता था ये, जल्दी निकलो भी मुझे और भी जगह जाना है। मन लगाकर, इसका मन रहता था काम में, माइंड सेट हो गया था इसका सिखाने में। लिखा है कि मन लगाकर यीशु के विषय में, यीशु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह की ठीक शिक्षा देता था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल सही बात, बेफिजूल की बातें नहीं, इधर से उधर जोड़ जाड़ के नहीं, सही सीरियल वाइज बिल्कुल ठीक, कर्म अनुसार बिल्कुल सही तरीके से शिक्षा देता था यीशु मसीह के विषय में। आज पादरी प्रचारकों के पास यीशु मसीह के अलावा बहुत सारे विषय हैं बताने के लिए, लेकिन इसके पास एक ही विषय था, वो था क्राइस्ट। यीशु मसीह था इसका विषय, इसके जीवन का विषय, इसके काम का विषय, इसके प्रचार का विषय, इसकी शिक्षा का विषय, केवल एक ही सब्जेक्ट था इसके पास ऑल ओवर लाइफ में, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बावजूद इसके लिखा कि उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक सुनाता और क्या करता था? सिखाता था, सुनाता था, सिखाता था, ठीक सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। यूहन्ना के बपतिस्मे का मतलब यह था पापों से मन फिराव का बपतिस्मा। ये लोग पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते थे। थोड़ा सा आगे जाकर के आप और हम देखेंगे, थोड़ा सा पीछे जाकर हम इसको पढ़ेंगे और भी, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि और यीशु मसीह पौलुस सारे ऊपर के इलाके में से प्रचार करता हुआ नीचे की तरफ आया, और अपुल्लोस पहले वहां पे प्रचार करके चला गया था। तो पौलुस ने वहां के लोगों से पूछा कि तुमने पवित्र आत्मा पाया है? उन्होंने बोला कि हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी महाराज अभी तक, आप तो पाने की बात कर रहे हैं। उसने बोला फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? कि हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है, पापों से मन फिराव का बपतिस्मा था यूहन्ना का। तब पौलुस ने बोला उनको यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा था। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ये नहीं था कि भाई यीशु मसीह के नाम से एक बपतिस्मा दे दिया और छुट्टी। यीशु मसीह का बपतिस्मे की बात ये थी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, बैप्टिज्म जो होता था ना वो किसी व्यक्ति के नाम से पहचाना जाता था। ये विषय छोड़ दो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर छोड़ो। तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया और पौलुस ने उनके पर हाथ रख के प्रार्थना की तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। प्रिस्किल्ला और अक्विला पवित्र आत्मा के बारे में जानते थे, अपुल्लोस उतना अच्छा नहीं जानता था। ये थी एक बात जिसकी वजह से यहां पे लिखा है 26वें पद में कि वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। निडर होकर के बोलता था, बेधड़क। अपुल्लोस वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें ध्यान से टकटकी लगा करके सुन रहे थे। ना तो बोलने वाला जल्दबाजी में था और ना ये चैंपियन पति पत्नी सुनने में जल्दबाजी में थे। अंदर बैठने के बाद कई लोगों के दिमाग में तो घड़ी घूमती रहती है, बस जल्दी से टाइम फिनिश हो जाए और अपने घर जाए। फलाने को टाइम दे रखा, उसको टाइम दे रखा, उससे मिलना, उसको तो घर भी आना हमारे। लेकिन ये दोनों पति पत्नी बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं थे आराधनालय में बैठने के बाद। और आराधनालय में प्रीचिंग के टाइम पे खड़े होने के बाद अपुल्लोस भी जल्दबाजी में नहीं था। ठीक सुनाता था और ठीक, और दोनों ही बातों में टाइम लगता है भाई, ठीक सुनाने में, ठीक सिखाने। तो ये
अब वह आराधनालय में लीडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए। उन्होंने उसको अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। दोनों पति पत्नी ने वहीं बैठ के विचार किया कि इसको अपने घर ले चलते हैं, इसे रखते हैं कुछ दिन अपने घर, इसके कपड़े धोएंगे, इसकी मालिश करेंगे, इसको सिखाएंगे, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, इसकी सेवा करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इसको कुछ दिन अपने घर ले चलते हैं। पादरी प्रचारक थे दोनों पति पत्नी का, ये भविष्यद्वक्ता थोड़ी थे। कभी आप ये सोचो कि तो वही ज्यादा जानते थे, आप ही जैसे साधारण पति पत्नी थे ये भी। काश आज इस कलीसिया में सैकड़ों प्रिस्किल्ला और अक्विला खड़े हो जाए, ताकि बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों को जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, जिन्हें ठीक से अभी भी परमेश्वर के वचन की बात नहीं पता, उनको भी ट्रेन करने वाले बन गए। कभी किसी जमाने में एक सब्जेक्ट चला था मास्टर ट्रेनर्स। मास्टर ट्रेनर्स का मतलब होता है कि मास्टर्स को ट्रेन करने वाले मास्टर। सिखाने वालों को सिखाने वाले, और वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी बन सकता है। यहां लिखा है, वह आराधनालय में लीडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर, उन्होंने उसकी बातें जल्दबाजी में नहीं सुनी। आप भी अपनी जिंदगी में किसी भी कलीसिया में कहीं पे भी चले जाए, बड़ी से बड़ी सभा हो, बड़े से बड़ा परमेश्वर का जन बैठा हो, प्रीच कर रहा हो, कोई भी प्रीच कर रहा हो, आपको इससे कोई लेना देना नहीं, उसका आदर करिए और बात को बड़े ध्यान से सुनिए, आप तसल्लीपूर्वक, दिमाग खोल के। उस व्यक्ति के प्रति निरादर की भावना से नहीं, उसके प्रति शक की भावना से नहीं, आपको तो आराम से सुनना है, ध्यान से सुनना है, आदर के साथ सुनना। और आपको जो आपने सीख रखा, जो शिक्षा आपके पास है परमेश्वर के वचन की, इसकी बातें परमेश्वर के वचन से कितनी मेल खाती है, कितनी मेल नहीं खाती है। क्या परमेश्वर का वचन, बाइबल इस बात की इजाजत देता है? क्या परमेश्वर का वचन इस बात के बारे में हामी भरता है? ये दोनों पति पत्नी इसको बड़े ध्यान से सुनते रहे, उसको अपने यहां ले गए। और परमेश्वर का मार्ग, इन दोनों पति पत्नी ने उस व्यक्ति को परमेश्वर का मार्ग और भी ठीक, ये तो पहले ठीक कर रहा था, ये पहले ठीक बताता था, पहले ठीक सुनाता था, पहले ठीक कर रहा था, पहले ठीक बताता था, लेकिन ये इसको अपने घर ले गए, उसकी खिदमत की, इसकी सेवा टहल की, और इसको और ज्यादा ट्रेंड करके और ज्यादा ठीक बताया इसको। साधारण पति पत्नी थे आदि के जैसे, पता नहीं कौन होगा आपके बीच में से वो, तो सिखाने वालों को भी सिखा दे। और डेडिकेशन देखो, समर्पण देखो, विनम्रता देखो सीखने वाले की, विनम्रता देखो, सिखाने वाला था वो तो। उसको ये दोनों पति पत्नी ने घर जाकर के बोलते हैं कि आपको ना ये वाली बात ठीक से नहीं आती, आप हम सिखाएंगे आपको, हमारे यहां तो मत जाए बाबा, हमारे तो लोग कहीं से छोड़ के चले जाए देर में, क्या अच्छा कि हम नहीं आएंगे आज के बाद यहाँ, बताओ हमें कह रहे हमें कुछ नहीं आता। हो सकता है ऐसा, मुझे भी सब कुछ नहीं आता, कोई ना कोई आप में से या बाहर से कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए। मैं अपनी पत्नी के साथ परसों बात कर रहा था, मैं किसी और के साथ ही बात कर रहा था, किसके साथ बात कर रहा था मैं, शायद आप ही लोगों में से किसी के आधा में उस दिन। मैं कई सारी चीजों को अच्छे से जानता हूं, लेकिन जब मैं किसी से मिलता हूं तो वो वाली बात को मैं और अच्छे से सीख लेता हूं उस व्यक्ति से, और अच्छे से जान लेता हूं। क्या है, यहां तक तो मैं जानता था इस वाली बात को, इसके आगे की बात इसने बताई मुझे। खाली रखो अपने आप को, तूने किया खाली अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह ने बादशाह होने के बाद भी अपने आप को खाली किया, हम तो पहले से ही खाली है। हमें अपने आप को खाली करने में क्या गुरेज और परहेज, तो हमें क्या परेशानी है। लेकिन अपुल्लोस ने अपने आप को खाली किया, उन दोनों पति पत्नी के हाथ के नीचे रहा, कितने दिन रहा पता नहीं। उन्होंने उसको ट्रेन किया, उन्होंने उसकी देखभाल की, उन्होंने उसको खाना खिलाया, उन्होंने उसकी सेवा टहल की, और उसको ढंग से ट्रेन करके फिर फील्ड में छोड़ दिया। जिन लोगों को वो सुसमाचार सुनाता फिर, जिन लोगों को प्रभु के पास ले आया, क्या उनमें से किसी को पता था कि ये ऐसे पति पत्नी के हाथ के नीचे से निकल के आया है जो किसी कलीसिया के सदस्य हैं? हमारे यहाँ या किसी भी कलीसिया में जब भी कभी कोई से सिखाने वाले पति पत्नी हो जाए तो वो सबसे पहले अपनी सेवा अलग शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक कलीसिया का, सबसे बड़ी वीकनेस है कलीसिया की, नहीं है क्या? जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जो सेवक और बिलीवर्स है, वो इस बात को जानते हैं। एक सिखाने वाले, एक विश्वासी पति पत्नी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये मंडराता रहता है कि अब तो हम भी कुछ जानते हैं,
चलो नया शुरू करते हैं। लेकिन उन्होंने नया शुरू नहीं किया अक्विला प्रिस्किला ने, उसी कलीसिया के सदस्य बने रहे, उस व्यक्ति को वहां से कलीसिया से अपने घर ले गए, उसको ट्रेन करके वापस फिर अपनी कलीसिया। आप में से कितने लोग प्रिस्किला और अक्विला बनना चाहते हैं मैं नहीं जानता, अगर कोई बनना चाहता है तो आज अपने मन में इस बात को याद रखिए, अभी लास्ट में हम लोग प्रार्थना करेंगे उसके लिए। केवल इसी बात के लिए प्रार्थना की जाएगी आज के कलीसिया में, प्रभु इस कलीसिया में भी और दूसरी कलीसिया में भी परमेश्वर प्रिस्किला और अक्विला जैसे स्त्री पुरुषों को खड़ा करें जो मास्टर ट्रेनर्स बन जाए, साधारण बिलीवर, साधारण लोग चट्टानों को सरका देने वाले। बहुत बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी सेवा शुरू करने के लिए बहुत बड़ा सेवक बनने की आवश्यकता नहीं है। प्रिस्किला और अक्विला दोनों की नजर उस व्यक्ति के ऊपर थी। और मैंने आपको जनवरी में एक बात सिखाई थी, कलीसिया में आंख मूंद करके, कान मूंद करके, दिमाग को बंद करके मत बैठा करो। कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा, कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा, बड़े बड़े सलीके से, बड़े तमीज से, बड़े तहजीब से, बड़ी शार्पनेस, तेजी के साथ, तीखी नजर के साथ उसको देखो और उसकी बात को समझो। अक्विला हस्बैंड का नाम था और लतीनी भाषा और यूनानी भाषा में अक्विला का मतलब होता है बाज। बाज, और बाज की नजर भयंकर तीखी रहती है, सारे पक्षियों से खतरनाक नजर बताते हैं बाज की। आसमान की हाईएस्ट पे उड़ता है और जमीन पे देख लेता शिकार कौन है, छोटे से चूहे को पहचान लेता कि ये मेरा झाड़ी के अंदर, और वहीं से आता है, जी उठाया साथ। अक्विला जैसी शार्पनेस परमेश्वर आप लोगों की नजर में भर दे, ताकि आप कलीसिया की हर उठ बैठ को, कलीसिया में आने जाने वाले हर स्त्री पुरुष को, आप ये तो करना ही है हमें, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड करना, ये नहीं छोड़ना है, ये तो हमारे खुद में समा गया। लेकिन तीखी नजर के साथ ब्रदर हालेलुया, जांचते हुए भी ये जांचते हुए कि ये हमें किधर लेके जाएगा। बेवकूफ मत बनो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारी बेवकूफी से बाहर निकाल दिया है, उसने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवान और विद्वानों को टक्कर देते हैं। ऐसे समझ रहे आप कि भैया मैं सब कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जानती। ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष, ऐसे बुजुर्ग, ऐसे बच्चे, ऐसे जवान कि भैया मैं सब कुछ तो नहीं जानता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ जानता हूं, मैं आपसे बात कर सकता हूं आप ही के टॉपिक के ऊपर। आप मुझे बहका के चले जाएं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप कुछ भी कह के चले जाएं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, है ना। यहां साफ शब्दों में लिखा है कि वो दोनों पति पत्नी ने बड़े ध्यान से उसकी बात को बैठकर सुना, बीच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया उन्होंने, कोई हल्ला नहीं मचाना, ये सुनते रहे चुपचाप सुना, पूरी बात को सुन करके उसको बोला बहुत अच्छा प्रीच किया आपने, आज शाम को आना हमारे घर आना खाने का। यहाँ शाम को भैया आ सकते हैं, आप चाय पे बैठ के बातें करेंगे, ठीक है तो आप उसके साथ बात कर सकते हैं, भैया आपने बहुत बढ़िया बात बताई, लेकिन ये बात यहाँ से खत्म करके ये लेवल है इस बात का। और ऐसे भी देख मत त्रुटि मत निकालना किसी के अंदर जब आपको कुछ नहीं आता है, हटे में टांग नहीं फंसाना जबरदस्ती, नहीं भैया ने बोल रखा तो अब तो भैया ने बोल दिया बस, मैंने ये नहीं कहा। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो साइलेंट रहना, और अगर आता है तब मुझसे कहना भैया घर आना, है ना, मुझे अच्छा चिकन कोरमा बनाना आता है, भैया मुझे नहीं आता, फिर मुझे काहे बुला दी था। तो अक्विला का मतलब होता है बाज की सी नजर रखने वाला। अक्विला जो वर्ड है लतीनी भाषा का अर्थ है, और यूनानी भाषा में भी इसका एक ही अर्थ निकलता है, बाज का सा, ईगल के समान। और बाज को यह कहा जाता है कि वो पक्षियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा शार्प होता है। बाज अपनी आंखों के लिए तो बहुत मशहूर है वो, और अपने वार के लिए भी, अपने वार के लिए भी। उसने एक बार कहीं हाथ मार दिया तो खाली नहीं जाता फिर उसका हाथ जल्दी से। तो अक्विला ने ऐसा हाथ मारा पुल्लोस के ऊपर, उसने उसको कैच किया सीधा अपने घर। बाकी कलीसिया को पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। बहुत सारे लोग बेचारे यहाँ पे ऐसे बैठे होते हैं, उनको पता ही नहीं, बताते हालेलुया। ये धार्मिकता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये धार्मिकता आपको लूट करके ले जाए ये अच्छी नहीं।
इतनी राइचियसनेस, इतनी रिलीजियसनेस मेरे अंदर भी नहीं आई कि कोई मुझे ठग के ले जाए। मैं आंख बंद कर लूंगा, आप कहोगे भैया बंद कर प्रार्थना कीजिए, बीच बीच में खोल के भी नहीं देखूंगा, लेकिन मेरी बुद्धि की आंखें खुली रहेंगी आपको देखने के लिए। मेरी बुद्धि की आंखें खुली रहेगी आपकी बात के अनुसार, आपकी एक्टिविटीज को पहचानने के लिए कि कहां ले जाके मारेगा ये मुझे। आपको शार्प बनना है, अक्विला और प्रिस्किल्ला के समान, ठीक है। आदर्श पति पत्नी है ये कलीसिया के, वो कहीं नाम नहीं इनका विचारों का 2-3 जगह के अलावा। देखिए आप बेहतरीन काम किया उन्होंने साहब। आप भी ये प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ऐसा व्यक्ति बनाओ कि मैं कहीं पे भी हूं तो मैं सही ढंग से बात को समझ सकूं। मैं किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन करना या किसी की त्रुटि निकालना, किसी की खामी खराबी निकालने के लिए नहीं हूं, किसी की कमी निकालने के लिए नहीं हूं, लेकिन आप मुझे ऐसा बनाना प्रभु कि मैं आपकी बातों को आपके लोगों के द्वारा से ढंग से समझ सकूं। कोई भी मुझे कुछ भी सिखा के चला जाए नामुमकिन है ये। पौलुस कहता है तुमसे अच्छे तो बीरिया नगर के लोग थे जिन्होंने दिनों रात परमेश्वर के वचन में खोज खोज करके पता लगाया कि ऐसा ही है या नहीं। पता लगाओ आप भी। मैं यहाँ से प्रीच कर देता हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति प्रीच कर दे, आपको अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपने घर में आपके घर में आपको सिखा के कुछ चला जाए और आप उसी बात को फॉलो करते रहें, आप चेकआउट करो उस बात को बाइबल से कि ऐसा ही है या नहीं। सबसे पहली बात, बाइबल खुलना अति आवश्यक है ताकि सुनने वाले और सुनाने वाले को शक ना रहे कि हाँ ऐसा ही लिखा है कि नहीं। आत्मिक शिक्षकों की, नोट कर लो आप मेरी इस बात को, लिख लो आप, स्पिरिचुअल टीचर्स की बहुत सख्त जरूरत है। जितनी ज्यादा सेकुलर टीचर्स की जरूरत है उतनी ही ज्यादा, उससे ज्यादा स्पिरिचुअल टीचर्स की जरूरत है। यहां कुछ लोग बैठे हैं जो टीचिंग का काम करते हैं, वो जानते हैं एक जरा सी गलत चीज, एक जरा सी गलत शिक्षा किसी भी स्टूडेंट के जीवन को गलत दिशा में मोड़ सकती है। ठीक वैसे ही स्पिरिचुअल टीचर, एक आत्मिक शिक्षक को भी इस बात का अंदाजा रहना चाहिए कि जरा सी गलत शिक्षा इसके जीवन को एक दूसरा ही मोड़ दे देगी जो कभी भी कामयाब नहीं होगा। जो टीचर है यहाँ पे, जिनका पेशा ही टीचिंग का है, वो लोग इस बात को जानते हैं वो कि टीचिंग के साथ किसी भी प्रकार से किसी भी कीमत पे खिलवाड़, समझौता नहीं किया जा सकता। मैं भी नहीं करता। अगर किसी को सिखाने की बात शुरू हो गई, कहीं पे बैठ गए 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तो फिर ढंग से सिखाते उठते हैं तरीके से, छोटी सी एक बात परफेक्टली, अब इसको करते रहना, हम आगे जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, आत्मिक शिक्षक, स्पिरिचुअल टीचर्स। दूसरा राजा 17 अध्याय 28 पर, दूसरा राजा 17 अध्याय 28 पर, सेकंड किंग चैप्टर 17 वर्स 18, 17-28, सेकंड किंग चैप्टर 17 वर्स 28। चलिए पढ़ेंगे हम। तब जो याजक शोम्रोन से निकाले गए थे, याजक, ध्यान से सुनना, चलिए साहब, उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। देख लीजिए अब, क्या ये पहले यहोवा का भय नहीं मानते थे? मानते थे। क्या पहले आदर नहीं करते थे? करते थे। किस प्रकार परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, ये सिखाने के लिए यारी मां से निकल आया। शिक्षक की इतनी सख्त जरूरत है। दूसरा इतिहास 17 अध्याय 7 पद, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 17 वर्स 7। दूसरा इतिहास 17 का 7, मैं जल्दी पढ़ रहा हूं, आप लोग निकालते रहिए, देखते रहिए, या फिर लिख लीजिए आप इसे। 17:7 क्या लिखा है? अतः अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह। दूसरा इतिहास 17 अध्याय 7 पद, राजा यहोशाफात के राज्य की बात है ये। देखा कि उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में बेन-हेल, ओबद्या, जकरिया, नतनेल और मीकाया नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। शिक्षा की इतनी वैल्यू है। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन जानते थे शिक्षा की कितनी वैल्यू है। विजिट की वैल्यू नहीं है क्रिश्चियनों।
विजिट करने चले गए एक दूसरे को। बिस्किट नमकीन से किसी का उद्धार नहीं हुआ आज तक। एक प्याला चाय से किसी का पेट नहीं भरा आज तक। फेलोशिप, विजिट से बेहतरीन है शिक्षा। आप कहीं जाए तो सिखा के आए, कहीं कोई आपके यहां आए तो सिखा के ही जाए बस। लिखा है कि राजा ने अपने राज्य में जब वो सत्ता में आया तो उसको ये अच्छा लगा कि मैं शिक्षकों को भेजूं कि वो गांव गांव घर घर जाकर के परमेश्वर के वचन की शिक्षा लोगों को दे। उन लोगों को जो पहले से परमेश्वर की बात चल रहे हैं, जो पहले से चल रहे थे, उनको और चलना सिखाया जा रहा है। जैसे अपुल्लोस पहले से तो जानता था, लेकिन फिर भी प्रिस्किल्ला अक्विला ने उसको लिया और अपने घर ले गए और ट्रेंड कर दिया। और भी एजरा 7 अध्याय 10 पद। एजरा 7 अध्याय का 10 पद लिखा है कि क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। क्या बात है। इजरायली यहूदी लोग परमेश्वर के वचन पर तन मन से चलने वाले लोग थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो परमेश्वर का सचमुच में आदर करते थे, सचमुच परमेश्वर की बात पर चलते थे। लेकिन इन्हीं अच्छे लोगों को, अच्छे विश्वासियों को और अच्छे ढंग से अच्छा बनाया जा सके, इसके लिए विजिट की नहीं, इसके लिए फेलोशिप की नहीं, इसके लिए तो शिक्षा की जरूरत थी, ट्रेन करने के लिए। लिखा यहां पे एजरा नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर से प्रेम करता था, उसका आदर करता था। लिखा क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ खुद जान लेने, पहले लिखा जान लेने, अपने आप। अक्विला प्रिस्किल्ला इससे पहले कि उसको ट्रेन करते, पहले खुद ट्रेन थे। ढंग से चलने वाला व्यक्ति किसी को ढंग से चला सकता है। कुछ दिन पहले मैं फेसबुक पे, मोबाइल पे देख रहा था, ऐसे कुछ देखता रहता हूं। मैं अपनी पत्नी को दिखा रहा था एक चीज, चार्ल्स स्पर्जन जी के बारे में। उनका कोटेशन मेरे सामने आया। वो ये कहते हैं, तो चले गए प्रभु के पास बहुत साल पहले, उनका लिखा एक लेख वहां पे सामने आया। उसमें ये लिखा था कि यदि आप परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, आप धार्मिकता आत्मिकता के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं और आप हैं, और वो चीजें अगर आपके प्रतिदिन के जीवन में शामिल नहीं है तो कोई फायदा नहीं है फिर आप उन बातों को जानने से। कई सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी है, बहुत ज्ञान है आपके पास, बहुत भारी नॉलेज है आपके पास परमेश्वर की बातों का। यदि परमेश्वर की वो चीजें आपके प्रतिदिन के व्यवहार में शामिल नहीं है तो अगर आप कुछ नहीं जानते। आप मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, मैं देख लो ये वही कह के चले गए जो आज हम कह रहे थे। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। शिक्षा की बहुत सख्त जरूरत है साहब। ऐसे लोग जब आपको ट्रेन करेंगे, जब ऐसे लोग कलीसिया को ट्रेन करते हैं तो कलीसिया ऐसी ट्रेन हो जाती है कि किसी भी परमेश्वर के जन का आदर करते हैं, उसको ध्यान से सुनती है, सीखती समझती है, और उसके ऊपर अगर चर्चा करने की कोई वजह हो, कोई बात हो तो चर्चा भी कर लेती है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ चर्चा की है परमेश्वर के वचन, अच्छे अच्छे दिवंगत लोगों के साथ चर्चा करने का मौका मिला मुझे, उन लोगों से भी जिन्होंने मेरे विषय में भविष्यवाणी की, मुझे उनसे ही बात करने का मौका मिला है। और बाद में लोगों को ये कहना पड़ा मेरे सामने, आई विल करेक्ट, आई विल चेक आउट इट, मैं इस भविष्यवाणी को चेक करूंगा कि क्या बात है, बताऊंगा बाद में आपको खत्म होने के बाद। मेरे साथ निकाला नहमिया नबी की किताब, उसका 8 अध्याय, इसी के बाद आता है एजरा नहमिया 8 का 7। नहमिया 8 अध्याय का 7 पद। यीशु बानी शेरेबिया यामीन अक्कूब शब्बतै होदिया मासेया कलीता अजरिया योजाबाद हानान और पलाया
नामक लेवीय। लेवीय ये वो लोग होते थे जिनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा होती थी। लेवीय लोग जो थे वो परमेश्वर के वचन की शिक्षा उनके पास हुआ करती थी। लेवीय लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। परमेश्वर की बात उनको समझाते गए, समझाते गए, समझाते गए, समझाते गए, समझाते गए, समझाते गए। लेवीय लोग परमेश्वर के भवन की सेवा करने वाले लोग थे। लेवीय लोग परमेश्वर के घर की सेवा करने वाले लोग थे और परमेश्वर के घर की सेवा करने वालों को भी ट्रेन करने की आवश्यकता थी। ऐसा लिखा है यहाँ पे कि वो लेवीय थे। जिन लोगों को बाइबल का नॉलेज है वो जानते हैं कि लेवीय एक ऐसा समाज था, जो लेवियों का समाज था, जो परमेश्वर के भवन की सेवा किया करते थे। लेवीय लोग, उन लेवियों को भी परमेश्वर के वचन की सेवा ठीक से कर पाए, परमेश्वर की शिक्षा सेवा उनको फिर से परमेश्वर के वचन को सिखाया गया। शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है और शिक्षा कभी भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। अक्विला और प्रिस्किला को आप कभी नहीं भूलना। बेहतरीन मास्टर ट्रेनर्स पति पत्नी थे। बढ़िया तरीके से अपुल्लोस को अपने घर लेके गए, उसका आदर किया, उसकी देखभाल की, उसकी सेवा टहल की, उसको ट्रेन किया ताकि वो और ठीक ठीक उसको सिखाया, ताकि वो और ठीक ठीक सिखा सके। लास्ट की बात कहकर मैं बंद कर दूंगा, मेरे साथ निकालें आप दानियल नबी की किताब, उसका 12 अध्याय 3 पद। दानियल, यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल। यशाया के बाद आती है यिर्मयाह, यिर्मयाह के बाद यहेजकेल, यहेजकेल के बाद दानियल। दानियल नबी की किताब, उसका 12 अध्याय, आखिरी अध्याय है उस किताब का। 12:3 निकाल लो आप अपने अपने बाइबल में। दानियल नबी की किताब, उसका 12 अध्याय 3 पद लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे, वे जो बहुतों को सिखाते हैं। तब सिखाने वालों की चमक। इस दुनिया में जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी सुपरस्टार आए, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, सबकी रोशनी, सबकी चमक धीमी पड़ जाती है। दुनिया के हर एक स्टार की चमक फीकी पड़ने लगती है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले स्टार्स हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन की शिक्षा की सेवा करते हैं, उनकी चमक देखा कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। अक्विला और प्रिस्किला को इस दुनिया छोड़े जमाना गुजर गया, आज भी लोग उनको याद कर करके सीख रहे हैं, है ना। दुनिया भर के स्टार्स इस दुनिया से चले गए, हम में से बहुतों को उनके बारे में खबर भी नहीं है, लेकिन ये ऐसे स्टार जब गए तो आज भी इनकी चमक हमारा मार्गदर्शन करती है। प्रिस्किला और अक्विला आज भी परमेश्वर के घर में ऐसे स्टार की नाई चमक रहे हैं कि उनके जीवन से आज कलीसिया सीख रही है कि किस प्रकार कलीसिया के अंदर प्रिस्किला और अक्विला जैसे पति पत्नी को तैयार किया जाए, जो ट्रेनर्स को ट्रेन कर सके, जो शिक्षकों को भी शिक्षा दे सके। प्रिस्किला, अक्विला उसे अपने घर ले गए, और अक्विला का अर्थ था बाज किसी नजर रखने वाला। मैंने जनवरी में आपको एक मैसेज दिया था यही चर्च में खड़े होकर के कि आप कलीसिया में इतने धीमे, इतने शांत, इतने बुझे हुए ना रहे कि यहाँ कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के कुछ भी बोल करके चला जाए और आपको पता ही ना रहे कि ये बात बाइबल से सही है कि नहीं। आपको समझनी पड़ेगी ये वाली बात, तो आप लोगों को बहुत आशीष दे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि आपकी शिक्षा प्रभु आपके लोगों में काम करने पाए। वर्ल्ड वाइड लेवल की जितनी भी चर्चेज है प्रभु, सब में प्रिस्किला और अक्विला जैसे पति पत्नियों को खड़ा करें, जो प्रभु जी बाज किसी नजर लगाए रखें और देख सकें और समझ सकें, पहचान सकें कि कलीसिया के सेवकों और सेवाओं की क्या आवश्यकताएं हैं, और प्रभु जी को उनको अपने घर ले जाकर के वैसा ही ट्रीटमेंट दे सकें जैसा उन्होंने अपुल्लोस को दिया। कलीसिया प्रिस्किला और अक्विला जैसे पति पत्नियों से कभी भी खाली ना रहे। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।